हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को आज के ऑनलाइन क्लास में मोस्ट वेलकम। आज हम आप लोगों को साइंस टीचिंग में रसायन विज्ञान में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसको हम ऑक्सीकरण और अपचयन कहते हैं, ये चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इसे हम आप लोगों को इजी मेथड से एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। ये जो ऑक्सीकरण अपचयन का चैप्टर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ना। ये कक्षा 9 से लेकर इंटर तक और उसके आगे भी हर जगह आपको काम आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है प्यारे बच्चों, इसको सावधानी पूर्वक पढ़िए और वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, जिससे सब चीज़ समझ में आवे। ठीक है, अब हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझें। ऑक्सीकरण, ये हेडिंग है ऑक्सीकरण, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका ऑक्सीकरण दूसरा नाम उपचयन भी कहते हैं स्टूडेंट। मेन ऑक्सीकरण है, लेकिन इसको उपचयन भी इसका नाम सुनते जानते रहिए, उपचयन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके पहले परिभाषा देखिए। जब कोई पदार्थ का मतलब चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो अणु हो, चाहे वो आयन हो। ठीक है, अब परमाणु अणु आयन आप सब जानते हैं, पिछले वीडियो में सब पढ़ाए हैं। वो पदार्थ से मतलब ये हुआ, ये पदार्थ क्या करे, ऑक्सीजन O2 या ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करे। एक ग्रहण मतलब एक्सेप्ट करे। अच्छा, ये ऋण विद्युतीय क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऋण का होता है, निगेटिव चार्ज का, इसलिए ऋण विद्युतीय भी कह दिया गया। तो ऑक्सीजन ग्रहण करे या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चार्ज वाले एटम्स परमाणु ग्रहण करे, या फिर हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का त्याग करे। त्याग माने डोनेट कर दे, किसी दूसरे को दे दे। और हाइड्रोजन धन चार्ज का होता है, इसलिए ये कहा, या धन विद्युतीय तत्व कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज वाले, उनका त्याग हो, अथवा इलेक्ट्रॉन E- का त्याग करे, डोनेट करे, तो इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें स्टूडेंट किसी पदार्थ के किसी एक तत्व की संयोजकता बढ़ती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी तत्व से संयोजकता बढ़ा करते, इसको समझिए। इसमें पदार्थ के किसी एक तत्व की संयोजकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट समझिए, ये जो हमने परिभाषा लिखा है, इसको हम समझा रहे हैं आप लोगों को। तो ये स्टूडेंट इसमें पुरानी परिभाषा और नई परिभाषा, माने आधुनिक जो विचारधारा है, आधुनिक विचारधारा इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट से है। इलेक्ट्रॉन के डोनेट या एक्सेप्ट से ऑक्सीकरण और अपचयन बना हुआ है। यही जो आधुनिक परिभाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम पुरानी परिभाषा भी यहाँ लिख दिए हैं, ताकि वो भी आप जान लीजिए कि मान लीजिए कोई समीकरण लिखा रहे, उसको आपको पहचानने में सहूलियत रहे कि कौन ऑक्सीकरण है और कौन अपचयन है। इसलिए पुरानी परिभाषा के साथ साथ हम नई परिभाषा आपको बताएंगे, जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर आधारित है। तो ये आपको मैं समझा रहा हूँ कि भाई परमाणु, कोई भी परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, वो ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण करे या हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व को त्याग करे, तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। यहाँ तक कि पुरानी परिभाषा हुई। अब आधुनिक उसी में लगा दिया हुआ कि वो परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग करे। ठीक है स्टूडेंट, त्याग करे, डोनेट करे, तो ये आधुनिक हो गया। तो इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें पदार्थ के किसी एक तत्व तक बढ़ जाती है। अब इसको समझिए क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि ध्यान दीजिए, जब आप पढ़ें पिछले वीडियो में, जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं किसी परमाणु के आउटर मोस्ट से, तो संयोजकता प्लस में बढ़ती जाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करते हैं तो संयोजकता घटती जाती है, मतलब नेगेटिव हो जाती है ना। इसीलिए कहा गया है किसी एक तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है इसमें, ऑक्सीकरण में। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के द्वारा समझें। कार्बन एक परमाणु हो गया, ऑक्सीजन एक अणु के रूप में है, एरो CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया, जिसे हम अणु भी कहेंगे, कंपाउंड भी कहेंगे। अब इसमें पहचानना होगा स्टूडेंट किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब यहाँ समझिए, कार्बन जो लिखा है और इधर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बना है। इससे इसको आप देखिए तो ये आभास है कि कार्बन ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया है, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ये ऑक्सीजन पाया कहाँ है, बगल में लिखा O2। तो इससे ये हमने एरो लगा के बना दिया है। इस प्रकार बताना भी चाहिए कि कार्बन का यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है।
क्यों ऑक्सीकरण हो रहा है? ये कार्बन परमाणु ऑक्सीजन को खींच रहा है, मैंने ग्रहण कर रहा है। अब इसकी परिभाषा भी होती है पुरानी परिभाषा के अनुसार कि जब कोई परमाणु ऑक्सीजन ग्रहण करे या ऋण संयोजकता वाले या ऋण भाग ग्रहण करे तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आधुनिक परिभाषा तो ये भाई इलेक्ट्रॉन को त्याग करे तब होता है, तो अभी ये पुरानी से सब बता रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसका मतलब यहाँ स्पष्ट है कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए मैं कार्बन ऐसे लगा कर एरो, यहाँ उसके नीचे ऑक्सीडेशन मैंने ऑक्सीकरण लिख दिया हूँ, यही बगल में लिख दिया सी का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई बात ये। अब अगला उदाहरण देखिए, नंबर 2, पोटेशियम आयोडाइड लिख दिया मैं। ठीक, KI कहते हैं इसको। आई क्लोरीन अणु के रूप में है, गैस के रूप में है, तो बने क्या? पोटेशियम क्लोराइड और प्लस आयोडीन बना हुआ है। हमेशा ध्यान दीजिए जब कभी यह कंपाउंड बनता है तो प्लस और माइनस से जुड़कर बनता है। ये सब चीज़ें अपने यौगिक बनाना पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ। यहाँ पर हमें समीकरण दिया रहे तो हम ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचानना सिखा रहे हैं। ठीक है, और साथ में समीकरण स्टूडेंट संतुलित करना भी होता है ना, बैलेंस करना। इसको मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा बैलेंस करना इत्मीनान से। पहले यह ऑक्सी के अपचयन को समझें यहाँ पर। तो यहाँ जो ध्यान दें, ये पोटेशियम है, तो पोटेशियम से ध्यान इधर देखिए, एरो तरफ इधर लगाइए, जो एरो को आगे है, पोटेशियम ने इधर क्लोरीन को जोड़ा है। अब क्लोरीन ऋण आवेश का होता है, सब चीज़ आप जानते हो। इसका मतलब ये पोटेशियम से पोटेशियम क्लोराइड का बनना क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। क्यों? क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड ने क्लोरीन को ग्रहण किया है। यहाँ से इस बात स्पष्ट होता है। और क्लोरीन ऋण चार्ज का होता है, और इसकी एक परिभाषा हुई ऑक्सीकरण की, जब कोई परमाणु आयन या अणु, है ना, ऋण भाग को ग्रहण करे या ऑक्सीजन को ग्रहण करे, तो यहाँ पर क्लोरीन है, नहीं ऑक्सीजन तो क्लोरीन है। क्लोरीन ऋण भाग का होता है, ऋण चार्ज का होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, ये पोटेशियम आयोडाइड क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो। यहाँ मैं लिख दिया हूँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ भी लिख दिया हूँ, यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से अभी ऑक्सीकरण पढ़ा रहा हूँ, अभी अपचयन नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए अपचयन नहीं बताऊँगा। नहीं, ये भी जान ली थोड़ा सा कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हुआ करता है। जैसे इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो इस वाले का अपचयन जरूर होगा। ठीक है, वो बताऊंगा अपचयन, पहले अपचयन की परिभाषा बता दूंगा, फिर विभिन्न उदाहरणों के द्वारा कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ चलती है, वो सिखाऊंगा सारी बातें। अब तीसरा देखिए स्टूडेंट उदाहरण, H2S, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये एरो सल्फर और ये हाइड्रोजन गैस के रूप में बना हुआ है। अब इसको आप लोग समझें, जैसे H2S लिखा हुआ है और ये सल्फर बन गया है, तो सल्फर ऋण आवेश का होता है और हाइड्रोजन धन आवेश का होता है। तो यहाँ से इसमें समझिए, इसमें आप देखते हैं अगर, तो सल्फर ने क्या किया है? सल्फर ने हाइड्रोजन का त्याग किया है ना, इसमें से पता चल रहा है। क्यों? यहाँ H नहीं लिखा है, केवल S लिखा है, जबकि यह H2S है। तो इसने क्या किया? इसने जो है इस ये जब बना तो इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन निकला है, और हाइड्रोजन धन चार्ज का होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दो, ऑक्सीजन परिभाषा बताया कि ऑक्सीजन ग्रहण हो या ऋण भाग ग्रहण हो अथवा हाइड्रोजन त्याग हो। ठीक है ना, वो ऑक्सीजन ग्रहण हो रहा है और हाइड्रोजन त्याग हो या धन भाग का त्याग हो, त्याग माने डोनेट कर जाए, तब वो ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाती है। तो यहाँ सल्फर में हाइड्रोजन निकला हुआ है, इससे ये एरो लगा के बस समझा रहा हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ H निकला हुआ है, जब H धन वाला होता है तो इस कारण से यहाँ ये बताएंगे H2S का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ आप लिख देंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ये परिभाषा हो गई आपकी। समझ में आई बात ये? हाँ, तो ये परिभाषा को ध्यान रखिएगा कि इसमें धन भाग निकले ऑक्सीकरण में, या धन भाग निकले या हाइड्रोजन निकले मैंने त्याग हो, और ऋण आवे या ऑक्सीजन आवे। ये पुरानी परिभाषा, अभी तो कोई चारों जब उदाहरण बताया, ये पुरानी परिभाषा तो है, इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन तो दिख नहीं रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों पुरानी भी परिभाषा जरूरी जानना, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। अब चौथा उदाहरण दे रहा हूँ। चौथा उदाहरण देखिए, इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया गया है। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में आप देखें MgCl2 एरो Cl2 प्लस Mg लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम धन का चार्ज का होता है, क्लोरीन ऋण चार्ज का, जानते हो। इधर से ये क्लोरीन बना है, मैग्नीशियम बना, तो इसकी तुलना इससे भी की जा सकती है और इसकी तुलना इससे भी की जा सकती है। जब ऑक्सीजन अपचयन बताना है तो तभी उसे पता चलेगा क्या हो रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इधर देखिए क्लोरीन है, जैसे
यहाँ mg निकला हुआ है, ये जो इधर mg साथ में है, mg धन चार्ज वाला वो निकला हुआ है। तो इसका मतलब धन चार्ज वाला कोई भी आयन हो वो निकला हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्योंकि परिभाषा हुआ है यही है कि भाई धन भाग माने हाइड्रोजन त्याग हो या धन संयोजकता वाला कोई परमाणु त्याग हो, तो यहाँ धन संयोजकता वाला परमाणु कौन सा है, मैग्नीशियम है। यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, इसका मतलब MgCl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ एरो इस प्रकार ऐसे लगा दिया जाता है समझाने के लिए, ठीक है। परीक्षा में इस प्रकार लगाएंगे तो पूरा प्रभावित ढंग से नंबर मिलेगा आपको। यहाँ लिख देंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से ये हो गया, ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ ऑक्सीकरण बता रहा हूँ, अभी अपचयन नहीं बताया, अपचयन जब परिभाषा बता दूंगा तब उसके बाद दोनों लेकर उदाहरण दूंगा मैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला स्टूडेंट देखिए, अब ये आधुनिक वाला जो आ गया, आधुनिक परिभाषा से, है ना, इसको मैं लिखे भी देता हूँ। आधुनिक परिभाषा द्वारा, ठीक है स्टूडेंट, यह आधुनिक परिभाषा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ क्या मैं बताया हूँ, पुरानी पर बता चुका, अब आधुनिक पर ध्यान दीजिए, उसी ऑक्सीकरण की, कि कोई परमाणु हो या आयन हो या मॉलिक्यूल से अणु हो, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जब त्याग होते हैं, उससे त्याग होते हैं माने निकल जाते हैं उस आयन से, परमाणु से या अणु से, तब स्टूडेंट ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। माने ऑक्सीकरण वहाँ हो रहा है, ये बताए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान दें, सोडियम मैंने लिखा हूँ। अब आप लोग अब देखिए संयोजकता वगैरह कितनी काम, जब संयोजकता नहीं जानेंगे तो आपसे बनबे नहीं करेगी सारी चीज़ें। भाई हम एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो कोई सोचता है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते सर, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते, तो इसको समझिए क्यों एक ही निकाला हूँ। तुमको पता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का 2 8 1, तो बाहरी कोष में जितना इलेक्ट्रॉन है उसी से तो निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो सक्षम है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसीलिए प्यारे बच्चों एक ही निकलेगा। और ये ऋण बता रहा है यहाँ पर, ये ऋण कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और ऊपर वाला ऋण तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, वो आवेश है। अच्छा, आप जानते हो कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो संयोजकता क्या होती है, बढ़ती है घटती है। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखो, बढ़ती है ना। जब किसी को हम दे देंगे तो हम धनी कहलाएंगे, भी ध्यान दीजिए, आप इस टेक्निक से सीखिए, हम धनी कहलाए और लेने वाला ऋणी कहलाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों यानी प्लस हुआ। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसलिए 1 प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। तो हमने यहाँ 1 प्लस लगा दिया। अब यहाँ देखिए उसी में आगे इसको इस प्रकार से, जैसे यहाँ ऋण लिखा है तो यही ऋण अगर उधर जाए तो धन हो जाता है। तो चाहे ये लिखा जाए चाहे ये लिखा जाए, ज़्यादातर बुकों में ये इधर लिख दिया जाता है। तो आप समझे रहिए, ये प्लस का मतलब उसको इधर ला के सोचिए कि भाई जब इधर है आया होगा तो ऋण हुआ होगा, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना माने ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, संयोजकता बढ़ती है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों स्पष्ट हो गया कि ऑक्सीकरण में किसी परमाणु, अणु या आयन की संयोजकता बढ़ा करती है, घटती नहीं है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब त्याग होता है तो संयोजकता स्वाभाविक है बढ़ना, इसलिए ध्यान रखिएगा ऑक्सीकरण में किसी परमाणु, आयन या अणु की संयोजकता बढ़ती है। इस पर ये हो गया। अब दूसरा देखिए कैल्शियम है। अब इसमें देखिए हम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करा रहे हैं, ऐसा क्यों, एक ही करा देते, 3 करा देते। तो आप जानते प्यारे बच्चों की परमाणु क्रमांक 20 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 होता है, बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आसानी पूर्वक 2 ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, इसलिए कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसलिए माइनस लगा दिया, ठीक है। जब ये निकाल रहा है तो सी यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 निकाल रहा है। अब ये आपकी बात समझ में आ गई हो, मेरा मानना है। इसी को हम अथवा हम करके और लगा दिए हैं। ये जो माइनस है इसको उधर लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें +2 ये हो जाएगा। तो ज़्यादातर किताबों में ऐसा लिखा रहता है, बात वही है, ऐसा लिखा है तो आप ही समझिए, इसको इधर ला के सोचिएगा, इधर माइनस हो जाएगा, इसका मतलब निकल रहा होगा। अच्छा, ये माइनस यहाँ भी कुछ जगह देखो, कुछ किताबों में या कहीं जगह भी आप देखेंगे ये एरो के ऊपर भी माइनस लगा देते हो, बात वही हुई है, चाहे यहाँ ऋण लगाए चाहे इसके यहाँ लगा दें, है ना, या उधर भी प्लस कर दें। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अर्थात संयोजकता बढ़ रही है। और संयोजकता बढ़ना देखिए, यहाँ पर कुछ संयोजकता नहीं है, परमाणु के रूप में है, इसके यहाँ संयोजकता क्या मानेंगे, 0 मानेंगे।
ठीक, क्योंकि कोई आवेश इस पर चढ़ा नहीं है, लगा नहीं है। और यहाँ प्यारे बच्चों +2 लगा है, इसके बाद समझ जीरो, यहाँ 0 है, यहाँ +2 है, इसका मतलब संयोजकता बढ़ी हुई है। ठीक, इसलिए हम कहेंगे संयोजकता बढ़ गई है, कितना हो, 0 से +2 हो गया, इसलिए ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। इससे पता चल जाएगा देख करके कि भाई संयोजकता बढ़ रही घट रही है। अगर घट जाती तो अपचयन हो जाता। यहाँ देखिए 0 संयोजकता मानेंगे सोडियम में, +1 हो गया, संयोजकता बढ़ी है, ऑक्सीकरण है। ठीक है, फिर अगला देखिए, फिर अगला है मैं हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन में देखिए H2 ये अणु के रूप में लिख दिया हूँ, ये परमाणु था, ये अणु के रूप में लिख दिया है। अब प्यारे भाई समझो, ये अणु के रूप में है। अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करें तो माइनस लगा दिया हमने। आई देखो इस बार हमने एरो के ऊपर लगा दिए हैं, सब प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देखो परमाणु तो 2 ठो है बेटा, है ना, तो यहाँ पर देखो H लगा दिया, ऊपर प्लस लगाया हो। अच्छा, ये 2 क्यों लगा दिया, क्योंकि 2 परमाणु था, बैलेंस करने के लिए चाहे एक अणु लिखते चाहे 2H लिख देते, 2H में 2 परमाणु उसके बराबर होना चाहिए ना, इस प्रकार से। अच्छा, एक प्लस है, लेकिन 2 से जब गुणा पा जाएगा तो ये 2 जो है इसके लिए माना जाएगा, माने 2 धन माने जाएंगे, माने हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एक प्रकार संयोजकता मान लीजिए। इधर कितनी है, अणु है, अणु में तो कोई संयोजकता होती नहीं है, ऊपर कुछ लगा नहीं है, कोई भी अणु के रूप में हो तो संयोजकता 0 मानते हैं। तो यहाँ 0 से प्यारे बच्चों कितना हुआ है तो 1 प्लस, लेकिन 2 से लगा हुआ है तो 2 प्लस माना जाएगा। ये 0 से +2 संयोजकता हो गई है। वैसे तो हाइड्रोजन 1 होती है, लेकिन चूंकि 2 लगा है इस कारण से काउंटिंग करने में +2 कहेंगे हम। तो +2 कब आएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो ये -2 ही लगेगा, इसलिए 2 लिखा, क्योंकि 2 है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 नहीं करेंगे आप, 1 कर दे गलत हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस कैसे कर पाएंगे। अगर आप 1 लिखेंगे तो यहाँ 2 ना लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे तो यहाँ 2 परमाणु है, इधर 1 ही परमाणु दिखेगा। ठीक है, इस कारण से ऐसा किया गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, इसलिए प्यारे बच्चों ये इसका जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि संयोजकता बढ़ रही है। इसी को हमने R करके -2 उधर लगा दिया, लिख दिया है, तो वही बात हुई, है ना। आप समझिए कि ऐसे भी ज़्यादातर यही लगा रहता है, इस प्रकार ध्यान दीजिए। ठीक, एक H प्लस है, 2 से लगा 2 हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आप इतने में अगर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए, थोड़ा सा ये प्लस है, 1 प्लस है, 2 लगा है, तो मैं 2 ही प्लस मानना इसको। फिर इसके लिए बहुत आगे क्लास में सब चीज़ समझोगे थोड़ा और विस्तार से, अभी छोटी सी बात सिखा रहा हूँ। ये 2 प्लस है, ठीक स्टूडेंट। अब ये +2 प्लस अपना 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो 2 प्लस था और 2 ग्रहण कर लिया। ग्रहण करना माने ले रहा है, कर्जीदार हो गया, तो लेना माने ऋण हो जाएगा। तो जितना 2 धन था और 2 ऋण पा गया, तो प्लस माइनस कट कर 0 बन गया। तो इतना टोटल इसकी इधर की राइट तरफ बैलेंसी 0 मानी जाएगी। अब यही लेफ्ट तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ देखो H2 अणु के रूप में है, इसकी संयोजकता 0 होती है, क्योंकि ऊपर चार्ज तो कुछ चढ़ा नहीं है, वैसे भी अणु है, अणु के रूप में है, तो संयोजकता इसकी 0 है। तो कहने को हर कीमत पर दोनों तरफ के बैलेंसी भी होनी चाहिए, माने बैलेंस तो होना चाहिए, साथ में पावर घात जिस आवेश जिसे कहते हैं चार्ज भी बराबर होने चाहिए। यहाँ पर बराबर है, हर दृष्टिकोण से समझते चलिए। फिर आगे देखिए, एक इसका मैं लिख दिया हूँ आयरन का। आयरन आप जानते हैं, है ना, इसका ये 20 के आगे का है, आपको मैं 20 तक सिखाया हूँ, तो परमाणु क्रमांक और तत्व के नाम वगैरह फिर आगे भी सिखाऊंगा, फिर भी लिख दिया हूँ, ध्यान दीजिए। इसका +2 से +3 हुआ है। अब ये ध्यान दें, फेरस और फेरिक 2 प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। फेरस की संयोजकता 2 होती है, अब फेरिक की संयोजकता 3 होती है। वैसे अस की संयोजकता कम मानी जाती है, इक की ज़्यादा मानी जाती है। थोड़ा इसको आप समझते चलिए, फिर आगे पूरा विस्तार से पढ़ाऊँगा। इक माने ज़्यादा बैलेंसी, अब अस माने कम है, इतना समझिए अभी। और 2 3 कहाँ से आए इसको मैं बाद में समझाऊँगा। तो ये +2 से +3 हुए, तो इसका मतलब संयोजकता बढ़ी है। और संयोजकता कब बढ़ी होगी, जब इन्होंने इस आयन, ये आयन के रूप में है, ये परमाणु नहीं कहूँगा, अणु नहीं, आयन कहूँगा। ये आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा, क्योंकि 2 प्लस तो पहले से है, यहाँ 3 प्लस लिखा ही मिलेगा, आपको पहचानना मिलेगा। बताइए ये ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो प्यारे बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो यहाँ चाहे -e लिख देता, या उसको मैं इधर प्लस कर दिया हूँ, क्योंकि 2 पहले से है, 1 और त्याग हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ समझो संयोजकता तो बढ़ ही रही है। इसका मतलब क्या उनसे क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की हो रही है क्रिया, है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रही है। तो ये प्यारे बच्चों, ये आधुनिक परिभाषा से, मॉडर्न जो परिभाषा है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा है, इलेक्ट्रॉन के डोनेट के द्वारा है या एक्सेप्ट के द्वारा समझता है, ये परिभाषा है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके आगे, इसी के आगे बैलेंस करना सब सिखाऊंगा तुम लोगों को। अब इसके आगे देखिए, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अपचयन के विषय में। ठीक है, हाँ, इसको इजी मेथड से समझिए और इसका नोट्स बनाते जाइए, तब आपकी पूरी बात समझ में आ जाएगी।
अपचयन, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं, ठीक है, रिडक्शन, इसकी डिफिनेशन समझ लीजिए। अब ठीक प्यारे बच्चों उसी का उल्टा है ऑक्सीकरण का, घबराने की जरूरत नहीं, कठिन तनी, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल इजी वे में मैं समझा रहा हूँ। आप वीडियो को अंत तक ठीक से देखिए, भर नहीं, एक बार में या 2 बार में देखिए, सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो, जब किसी पदार्थ द्वारा, पदार्थ में समझ जाना, वही अणु, परमाणु या आयन, इसका आशय है यहाँ पर, इसका सेंस है। परमाणु हो भाई, परमाणु हो सकता है, या अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। जब किसी परमाणु द्वारा, यानी उसको ऑक्सीजन द्वारा, मैंने ऑक्सीजन O2 या ऋण विद्युतीय तत्व, वहाँ पर क्या होता था, ग्रहण किया था इसने, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, त्याग, माने डोनेट, किसी दूसरे को दे दे, किए जाते हैं। अथवा फिर उसका उल्टा, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व को क्या करे, ग्रहण करते, माने एक्सेप्ट किए जाते हैं, ठीक। तो उसे क्या बोलेंगे, अपचयन कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक कौन सी परिभाषा हुई, पुरानी वाली, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन आ जाए तभी समझ जाओ कि आधुनिक परिभाषा बन गई, पेपर में जैसा आवे वैसा लिख दीजिए, दोनों बता दीजिए, ठीक है। अथवा इलेक्ट्रॉन ई माइनस है, ग्रहण किए जाते, वहाँ पर ऑक्सीकरण क्या था, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते थे, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, अपचयन यानी रिडक्शन कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें क्या होता है, पदार्थ के किसी एक तत्व की संयोजकता क्या होती है, घटती है, ठीक है। अब घटती क्यों है, क्योंकि प्यारे ध्यान दो, कोई परमाणु, अणु या आयन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ग्रहण मैंने कर्ज ले रहा है, तो माइनस उसके हेड पे चढ़ जाएगा ना, आवेश ऋणात्मक हो जाएगा, और ऋण हो जाना तो संख्या घटने मानोगे, बढ़ना तो मानोगे नहीं। इसलिए प्यारे जो लिखा गया है, किसी एक तत्व की संख्या घटती है। फिर इसको मैं और भी सिखाऊंगा ठीक से, पहले अपचयन और ऑक्सीकरण को ठीक से समझ लीजिए, ठीक है। ये परिभाषा बता दिया, ठीक है, जब किसी पदार्थ इसे बता दिया। आगे इसका एग्जाम्पल अब देखिए, ये मैं लिख दिया क्यूप्रिक ऑक्साइड है, कापर है, तांबा जिसे कहते हो, अब ऑक्सीजन से मिलकर कंपाउंड बन गया है, क्यूप्रिक ऑक्साइड लिखा गया। ये हाइड्रोजन इनका योग कराया गया है, तो इधर बना क्या है, कापर, तांबा जिसे कहेंगे, और जल बन गया, H2O निकल गया। अब इसमें समझे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन। अभी तो अपचयन पढ़ रहे, तो अपचयन बताऊंगा ऑक्सीजन के बाद में, फिर अगले वीडियो में मैं सब ऑक्सीकरण अपचयन दोनों को साथ साथ लेकर के विभिन्न उदाहरणों के द्वारा तरह तरह से उदाहरण देकर समझाऊंगा आप लोगों को। तो अपचयन ध्यान दीजिए, तो अपचयन में क्या हुआ कि कापर जो है, आप प्यारे बच्चों यहाँ से आप यहाँ देखिए, मैं इस प्रकार एरो लगा के समझा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ देखिए, अगर यहाँ कापर लिखा है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन निकल चुका है, यहाँ इसमें नहीं लगा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि इसमें से ये जब बना है तो ऑक्सीजन निकला है, और ऑक्सीजन निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का निकलना, बताइए आप लोग, अपचयन है ना। अभी मैं परिभाषा लिखा हूँ यहीं पर, जब किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग होता है, तो यहाँ देखो स्पष्ट है ना, त्याग हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन, यहाँ लिख देंगे रिडक्शन यानी अपचयन, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसको हम अपचयन लिख देते हिंदी में, अपचयन। ये बात मेरे मानना समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन निकल गया तो दूसरे का फिर ऑक्सीकरण हो जाएगा, वो बाद में बताऊंगा, पहले इसको ध्यान दीजिए, फिर ऑक्सीजन जिसकी परिभाषा है उसको ठीक समझिए। अब आगे देखिए, दूसरे नंबर क्लोरीन Cl2 है, और ये हाइड्रोजन लिखा है, इधर HCl। अच्छा स्टूडेंट, बैलेंस भी करते जाना, ये तो अपने आप बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, बैलेंस है, बैलेंस भी देखो ठीक से समझाऊंगा भी। ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, मिलकर HCl बना। अब देखो 2 परमाणु 2 से गुणा हो गया, इसलिए बैलेंस हो गया है। अब इसमें यहाँ देखिए, ये क्लोरीन ने क्या किया है, ये यहाँ से अगर देखा जाए तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन को ग्रहण किया है, और ग्रहण करके HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, बहुत उपयोगी अम्ल है ये, एसिड है ये, काम की है। तो आपको स्पष्ट हो रहा है, यहाँ से ये एरो लगा रहा हूँ मैं, ये इस प्रकार एरो लगा दिया हूँ, मैंने बीच में कहीं लगा दीजिए, यहाँ से यहाँ तक में। तो ये स्पष्ट बता रहा है कि यहाँ से ये बनना में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन धन वाला होता है। अब परिभाषा ये होती है कि हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व को का ग्रहण किए जाते हों, ठीक है। अगर पुरानी परिभाषा ना बताता तो कैसे आते, इसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए प्यारे बच्चों पुरानी भी परिभाषा नितांत आवश्यक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, क्या हो जाए, अपचयन, ठीक है ना। क्यों अपचयन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन अणु जो है हाइड्रोजन को ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण करके HCl बना दिया है, इस कारण से क्लोरीन अणु का अपचयन हो रहा है।
ठीक। अब तीसरे नंबर पर चलिए, तीसरा है, अब मैं इलेक्ट्रॉन वाला सिखा रहा हूँ ना, जो आधुनिक परिभाषा है, यहाँ से आधुनिक आ गई है यहाँ से। ठीक, देखो क्लोरीन अणु के रूप में लिख दिया, इधर देखो 2Cl माइनस लगा है। अब समझो इसको, ये अणु के रूप में है, परमाणु में देखा जाए 2 परमाणु है इसमें, इधर देखा जाए 1Cl लगा लिखता तो गलत हो जाता, क्योंकि इधर 2 परमाणु है, इधर एक ही था, तो मैं यहाँ 2 लगा दिया ताकि बैलेंस होना चाहिए ना, जितने इधर परमाणु एरो के इधर के और एरो के उधर के परमाणुओं की संख्या पूरा बराबर रहनी चाहिए। अब ये ऋण कैसे लग गया इसको आप समझिए। वैसे भी आप जानते हो क्लोरीन ऋण चार्ज का होता भी है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 17 2 8 7 विन्यास आप पढ़े हो, 7 आउटर मोस्ट में है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो माइनस आ जाता है, वो सब तुम जानते हो। अच्छा, तो -1 आया तो आप 2 इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण करा रहे हो, ध्यान दो, क्योंकि 2 परमाणु है प्यारे बच्चों, इसलिए 2 करा रहा हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ 2 परमाणु है, ये 2, ये ऋण एक यहाँ लगा है, ये 2 इसमें गुणा करा के -2 ऑन द होल, पूरा आवेश यहाँ से यहाँ तक में पूरा -2 माना जाएगा, -1 नहीं कहेंगे, भले यहाँ -1 लगा हो, ये 2 तो है इसलिए -2 है। इसलिए जब -2 कब मिलेगा, जब क्लोरीन अणु जो है इसकी संख्या क्या मानी जाएगी, यहाँ कुछ नहीं तो 0 मानेंगे, ध्यान दे। अब ये 2 जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी तो -2 हो पाएगा। अगर मैं 2 न लिखूं, एक ही लिख दूं तो यहाँ पर -1 दिखना चाहिए, जबकि 2 पर ऋण दिख रहे हैं, क्योंकि 2 से गुणा हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों 2E माइनस लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ ये क्लोरीन अणु जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यहाँ प्लस लगा, प्लस माने ये ग्रहण कर रहा है। अब ग्रहण जब करेगा तो निश्चित रूप से ऋण चार्ज का होगा, इसलिए 2Cl माइनस लिख दिया गया है। अब ये बैलेंस भी है। अब निश्चित रूप से इसका क्या हो रहा है, ऑक्सी नहीं, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, ठीक है, जबकि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते थे। अब यहाँ संख्या क्या होती है, यहाँ संख्या घटती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। अब समझो यहाँ कैसे, कहाँ ग्रहण, कहाँ संख्या घट रही है, देखो यहाँ संख्या क्या 0 है, यहाँ क्या ऋण हुआ है, अब 2 से गुणा तो -2 हो जाए, तो 0 से -2 होना क्या कहेंगे, 0 से -2 संख्या घटना कहेंगे, बढ़ना कहेंगे, 0 से माइनस होना तो घटना कहेंगे, संख्या घट रही है तुरंत पहचान जाओगी अपचयन है, तो यहाँ लिख देंगे ये अपचयन। ठीक है स्टूडेंट, अपचयन। ठीक, यहाँ फिर आगे बढ़ी तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर, इसको समझिए, बहुत इत्मीनान से मैं समझा रहा हूँ, इसको आप समझेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। नहीं प्यारे बच्चे, मैंने बहुत देखा कि इंटर के बच्चे भी जो ठीक से मैथ नहीं करते हैं वो नहीं बता पाते, इसलिए प्यारे बच्चों मेरा आपसे कहना है बहुत अच्छे समझिए। ठीक, ये 2 बहुत सरल भी है और नहीं समझो तो बहुत कठिन भी लगेगा ये चीज़। अब ये देखिए 2H+ के रूप में लिखा है, इधर अणु के रूप में लिख दिया, H2 लिख दिया गया। अब ध्यान दे प्यारे बच्चों, यहाँ तो संख्या कुछ नहीं है, तो यहाँ तो 0 ही है, इसलिए लिख दिया, लिखो चाहे ना लिखो, ये अणु है, संख्या 0 है। अब यहाँ तो प्लस है, 1 प्लस, लेकिन 2 से गुणा है तो 2 प्लस माना जाएगा, तो यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 0 है, तो प्लस से 0 कैसे होगी समझौता, जब ये आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी तो प्लस माइनस कट के 0 आएगा। अब कितना ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 धन है तो 2 ग्रहण करे, आप समझ चुके हो, तो इसलिए 0 हो जाएगा। तो ये आयन जो है इलेक्ट्रॉन 2 ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, अपचयन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, आप समझ रहे हो, अब ये जरूरत नहीं लगाने की, आप समझ गए हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका 2H+ आयन का क्या हो रहा है, अपचयन, माने रिडक्शन हो रहा है। फिर आगे देखिए, हाँ, फिर आयरन, या फिर मिल गया आयरन +3 वाला, तो +3 वाला समझो ये फेरिक है, ठीक है, क्या ये फेरिक आयन है। अब यहाँ देखो फेरस लिख दिया Fe+2, हमने कहा कि आस वाली संख्या कम होती है, इक वाली ज़्यादा हो, थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूँ, इक और अस समझने के लिए तुम लोग को, बाकी तो ये फेरिक पूरा ये फेरस आयरन है, जिसको लोहा कहते तुम लोग, उसी का प्रतीक है ये। अब समझो ये +3 से +2 हुआ, तो बोलो संख्या घटी हुई बढ़ी हुई है, 3 से 2 हुआ, संख्या घटी है, तो घटी तुरंत बता दोगे कि ये अपचयन हो रहा है ना। अब कितना देखो 3 से 2 हुआ, इसका मतलब ये आयरन जो Fe+3 आयन का मूलक है, रेडिकल्स है, मूलक मान लीजिए, कुछ भी आयन कह लीजिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो 1 प्लस यहाँ प्लस लगा दिया, तब तो 3 से 2 होगा, तो 1 कट जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो 3 से 2 हुआ, इसका मतलब ये अपचयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, इसलिए अपचयन का उदाहरण हो गया। अगले देखिए मैग्नीशियम ++, अब देखिए 2 प्लस कहाँ से जाने हो, जब तुम संयोजकता जाने, है ना, तो अब इधर Mg लिख दिया, ये परमाणु के रूप में है, अब इसकी भी संयोजकता कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे, आयन नहीं लगा हुआ है, कोई ऊपर चार्ज नहीं चढ़ा है, तो +2 से 0 हुआ, संयोजकता घटी,
अपचयन हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे। आप समझिए कितने ग्रहण होंगे? +2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि +2 है और इसको +2 को काटना है, 0 लाना है, तो जब 2 ग्रहण कराओ तभी तो 0 हो पाएगा। +2 और ग्रहण से माइनस हो जाता है तो +2 -2 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इससे ये बनना क्या हुआ? अपचयन हुआ। ठीक, समझ में आ गया ना? तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं अपचयन में और संयोजकता घटती है, और उसमें ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और संयोजकता बढ़ती है। ये 2 चीज़ याद रखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में सारी चीज़ आ जाएगी, फिर से बड़ी बड़ी चीज़ें समझ में जाओगे। इसमें से आयन इलेक्ट्रॉन विद्युत द्वारा समीकरण संतुलित करना, ये सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे हम सब आपको सिखाएंगे। फिर दो कापर है, ये Q+ चार्ज का है, मैंने एक प्रकार क्यूप्रिक आयन का है। अस एक यहाँ भी है, Q+ अस हमने बताया, आप कितना समझिए, अस की वैलेंसी कम होती है, एक की ज़्यादा होती है, इतना थोड़ा समझिए। तो +2 है, +1 होता है, यहाँ 3 नहीं होता है, 1 और 2 होती है। अस की 1 और एक की 2, ये से लिखा है, फिर आप धीरे धीरे समझ भी जाएंगे। तो +2 है, यहाँ से देखो परमाणु के रूप में लिख दिया है, यहाँ तो संयोजकता कुछ नहीं है, तो +2 से संयोजकता 0 होना, आप समझिए कैसे होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी तो हो पाएगा। +2 और 2 ग्रहण कर लेगा तो -2 हो जाएगा, तो +2 -2 काट के 0 बन जाएगा, तो इसका भी अपचयन हो रहा है। फिर पोटेशियम लिख दिया हूं मैं, एक और देखो, K+19 होता है, तो लास्ट समझ जाओ, एक ही प्लस लिखा हूं, 2 प्लस क्यों नहीं लिखा, इसको समझिए। K+ लिखा हूं तो 1 प्लस है ना, अब जानते हो तुम लोग, तो यहाँ K परमाणु है जिसकी संख्या 0 यहाँ मानेंगे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आयन, ये पोटेशियम प्लस आयन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो इसकी प्लस और एक माइनस पा जाएगा, तो प्लस में काट के 0 बन जाएगा, इसलिए पोटेशियम की संख्या यहाँ पर 0 हो जाएगी। आयन के रूप में यह माना गया, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, अब प्लस से 0 होना, संख्या घटना मानेंगे, क्योंकि यहाँ तो भाई 0 मानेंगे ना, परमाणु के रूप में है ये ना सोचिएगा कि 1+ नहीं लिखा, यहाँ पर आयन का चार्ज नहीं लगा है, तो आप यहाँ पर 0 मानेंगे, तो यह प्लस से 0 होना, संख्या घटी हुई है, इसलिए अपचयन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से ये ऑक्सीकरण और ये अपचयन, ये दोनों मेरा मानना है कि आप लोगों को समझ में ठीक से आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब मैं आगे इसके बताने जा रहा हूँ, थोड़ा और बताऊँगा। देखिए इसके आगे, आप लोग मेरा भाव और समझाने के तरीका तो आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, कि मैं किस ढंग से समझाता हूँ। मेरी दिली इच्छा ही रहती है कि मैं कितना अच्छा बच्चों को समझा दूँ कि एक ही बार में उनके सारी चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि विद्या रत्न एक ऐसी रत्न है कि उसको कोई आपसे छुड़ा नहीं सकता। ये हर जगह आपको सर्वोत्तम जगह पर ऊंचे से ऊंचे स्थान पर ले जाएगी, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए। नोट करके मैं लिख दिया हूँ, किसी भी अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तो दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। प्यारे बच्चों, इसको समझो आप लोग। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में है, मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए। किसी भी अभिक्रिया, चाहे छोटी अभिक्रिया हो चाहे बड़ी अभिक्रिया हो, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे पदार्थ का वहाँ पर अपचयन भी होगा। माने एक ही समीकरण में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों नजर आएंगे, दोनों दिखेंगे। उसको मैं समझाऊंगा तुम लोगों को, चाहे वह अभिक्रिया कितनी भी छोटी क्यों ना हो। और इसे क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, और इसे क्या बोलेंगे, और इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स, RED, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ चलती हैं, और चाहे जितनी भी छोटी रासायनिक क्रिया क्यों न हो, दोनों होता ही है, ठीक है। हाँ, इसको समझिए। तो रेडॉक्स बता दिया, ये रेडॉक्स क्या है, अब इसके उदाहरण से समझिए। H2 + O2, यहाँ क्या लिख दिया हूँ, H2O, ठीक, जिसको जल कहते हो। माने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, या अणु कह लीजिए, आपस में मिलते हैं तो जल का अणु बनता है। अब यहाँ स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैं बैलेंस नहीं कराया अभी, बैलेंस भी सिखाई देता हूँ। बैलेंस माने एरो के इधर के परमाणु संख्या और एरो के उधर के परमाणुओं की संख्या बराबर रहे तो उसको कहते हैं मेरा समीकरण संतुलित है। यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 परमाणु है और ऑक्सीजन 2 परमाणु है, और यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 परमाणु है लेकिन ऑक्सीजन तो एक ही परमाणु है, जबकि यहाँ 2 है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है। क्या कमी है? ऑक्सीजन में सबसे पहले कमी है, इधर 1 है। तो प्यारे बच्चों, जो बैलेंस करते हैं जब, तो गुणांक स्थानों में, ये गुणांक स्थान में पूर्णांक संख्या से, माने इंटीजर नंबर से, कौन सी इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर नंबर से गुणा करके बैलेंस किया जाता है। जहाँ पर देखिए, जहाँ कम रहता है वहीं गुणा करके बनाया जाता है।
ये इसको रटा नहीं जाता, इसको आप समझ करके बड़ी आसानी पूर्वक बना लेंगे। यहाँ देखो 2 है, यहाँ 1 है, तो उचित ये है कि यहाँ 2 से गुणा करें। जो काम हम करेंगे यहाँ नहीं करेंगे, गुणांक के स्थान में करेंगे, यहाँ कर देंगे तो गलत हो जाएगा, तो उसकी बैलेंस ही बताना शुरू हो जाएगा फिर। तो इसलिए गुणांक का स्थान जब बैलेंस करना है तो कोफिशिएंट स्थान में बदलें, लिखेंगे गिनतियाँ। तो 2 लगा दिया जब मैं, तो अब ये 2 हाइड्रोजन ही माना जाएगा और ऑक्सीजन ही माना जाएगा। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, 2 एकम 2, क्योंकि एक हमारा समझ छिपा हुआ है। लेकिन हाइड्रोजन स्टूडेंट 2 दूनी ये 4 हो गया, जबकि हाइड्रोजन यहाँ 2 ही है। तो अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो क्या करोगे, हाइड्रोजन में 2 से गुणा कर दोगे। इस प्रकार से हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। इस प्रकार इसको कहते हैं समीकरण बैलेंस करना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे ये भी जरूरी है। अब यहाँ आप देखें कि किसका ऑक्सीकरण, किसका अपचयन हो रहा है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, अगर इसमें से आप ये देखते हैं तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ से क्या बन रहा है, ऐसे आइए इसमें, ठीक। तो यहाँ देखो इसमें से ये हुआ, इसका मतलब इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन जोड़ लिया है, जोड़ा है ना, ध्यान दो, क्योंकि यहाँ से पता चला कि पानी और जुड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन ऋण चार्ज का होता है, तो ये कौन सी परिभाषा हुई, ऑक्सीकरण की, कि जब ऑक्सीजन ग्रहण हो तो कौन सा होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ रही बात, ये ध्यान दीजिएगा। अब O2 को देखो, क्योंकि एक ही क्रिया में दोनों चलता है, तो अब इधर तो यही व्यक्ति है और तो कोई आगे लिखा नहीं है कि उससे तुलना कराएं। तो O2 को देखो, O2 ने क्या किया है, इधर जल बनाया, जल तो ये भी बना दिया है। तो O2 क्या किया है, H को जोड़ा है, H माने धन चार्ज का होता है। तो ये कौन सी परिभाषा में आएगा, अपचयन में, क्योंकि ठीक ऑक्सीकरण का उल्टा होता है अपचयन। वहाँ पर धन भाग ऑक्सीकरण त्याग होते थे, जबकि अपचयन में धन भाग हो या हाइड्रोजन क्या हो, ग्रहण हो। तो यहाँ ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का ग्रहण किया है, इसमें स्पष्ट हो रहा है, एस लगा हुआ है। इसका मतलब ऐसे एरो लगा दूंगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस प्रकार करके यहीं पर लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, यहाँ ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, अपचयन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको ध्यान समझिए। तो यहाँ ये ऑक्सीकरण हुआ और ये अपचयन हुआ, माने एक ही रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ चलती हैं, चाहे क्यों ना वो छोटी से छोटी हो। मेरा मानना, ये बात तो समझ में अब आ गया होगा, ऑक्सीकरण अपचयन में समझते चलिए। अब देखिए, अगर पुरानी परिभाषा जाने होते तो कैसे जानते इसको, है ना, इसलिए पुरानी परिभाषा भी नितांत आवश्यक है। अब नंबर 2 देखिए, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिल क्या बना गया, अमोनिया गैस बन गई है। अभी ये बैलेंस नहीं है, देखिए ध्यान दो, क्योंकि नाइट्रोजन कितने हैं, 2 परमाणु, इधर 1 ही परमाणु है, हाइड्रोजन 2 है, इधर 3 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इधर 2 है, इधर 1 है, जो कम है वहीं गुणा करो, ये 2 से गुणा करा दिया। अब नाइट्रोजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन पर 3 दूने ये 6 हाइड्रोजन हो गया, जबकि इधर 2 है, तो क्या करोगे, 3 से यहाँ गुणा कर दोगे। अब ये समीकरण संतुलित हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, अब आप समझिए, अब आपको इसमें बताना है कि बताइए कि रिडॉक्स अभिक्रिया है कि नहीं, और रिडॉक्स होबे करेंगे। ये बताना किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किस पदार्थ का या किस अणु का, और किसका अपचयन हो रहा है। तो अब यहाँ समझिए, नाइट्रोजन की तुलना यहीं से करिए, क्योंकि एक तो पदार्थ इधर लिखा ही है। अब देखिए आप लोग, नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन को जोड़े हुए है, इसका मतलब आप समझ लो प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन जोड़ना, ये धन भाग जोड़ना, और धन भाग जोड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन। ठीक, तो इसको लिख देंगे अपचयन। अभी आप परिभाषा सब बताया गया है, ध्यान रखोगे, अपचयन हो रहा। फिर हाइड्रोजन देखिए, ये इसमें देखिए, यह हाइड्रोजन ने क्या किया है, नाइट्रोजन को जोड़ा है, और नाइट्रोजन किस आवेश का होता है, ऋण चार्ज का। अब समझो, वही समझा काम कर रही है जो मैं सबसे पहले शुरू में सिखाया था, पहला दूसरा तीसरा वीडियो में, और यही बताया था कि हर जगह यही काम करेगा। अब ध्यान दीजिए, तो ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन जोड़ा है, तो जबकि नाइट्रोजन के प्रकृति नहीं जानेंगे तो कैसे हम बता पाएंगे ऋण वाला है कि धन वाला है, ऑक्सीकरण होगा कि अपचयन होगा। तो यहाँ ये बता रहा है कि आप नाइट्रोजन जोड़े हो, और नाइट्रोजन जोड़ना मतलब ऋण भाग जोड़ना। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा ये है ना कि ऑक्सीजन जुड़े या ऋण भाग जुड़े, इसलिए प्यारे बच्चों क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीकरण, ठीक, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, तो इस पर अपचयन ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार ध्यान दो, सोडियम है और क्लोरीन है, अणु के रूप में है, तो नमक बन गया, इसको नमक कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, नमक, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ बैलेंस करना, देखिए 2 है, इधर 1 ही है, ये 2 से गुणा कर लगा दिया। ठीक है, और यह 2 सोडियम हुआ, इधर 1 ही सोडियम है, 2 से गुणा कर दिए। ठीक, इस प्रकार यह सोडियम परमाणु है, ये 2 नहीं लगाता इसमें, ध्यान दीजिए, ये तत्व रूप में है, ये इसी प्रकार रहता है कि तो सोचो कि Na2 लिख दूँ, ये गैस नहीं है, ये Na ही होता है इसमें। ठीक, उसकी प्रकृति होती है उसकी, इस प्रकार से। अब देखिए, Na ने क्या किया, Cl से जुड़ा, और Cl ऋण वाला है तो ऋण को खींचा है,
Cl ऋण है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है इसमें समझिए भाई, ऋण को खींचना, सोडियम ने ऋण खींचा मैंने ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ओ एक्साई लीजिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्लोरीन के देखिए क्लोरीन क्या किया है क्लोरीन जो है सोडियम को ले रहा है, सोडियम धन चार्ज का है, और धन चार्ज लेना मतलब अपचयन, रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। तो इस प्रकार आप समझ गए होगे सारी बात, तुम लोग मेरा मानना है तुम कर ले जाओगे। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आगे और बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा और समझिए अगली चीज़ें। तो इतनी बात ठीक समझ में आ गया होगा ना, आगे देखिए फिर ऑक्सीकारक और अपचायक, इसको समझिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट माने ऑक्सीकारक और अपचयक, इतनी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट कि जितना इसको बताया जाए, इसकी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। ये ऑक्सीकारक कितना महत्वपूर्ण है, मेरे शब्दों में समझ लो इस बात को। ठीक है, हाँ, ऑक्सीकारक और अपचायक माने जो ऑक्सी का अपचयन की चैप्टर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये हर जगह काम करेगा आपको। ठीक है, इसको समझिए। अब तो मैं परिभाषा इसलिए लिख दिया हूँ ताकि समझाने में सहूलियत रहे आप लोगों को बताने में। मैंने लिखने में लग जाऊँगा तो उतना अच्छा समझा नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं लिख कर समझा रहा हूँ। किसी अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। माने जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अब ऑक्सी का समझ नहीं गए है ना कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या हों, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं ऑक्सीकरण में, अपचयन में ग्रहण किए जाते हैं, या ऋण भाग ग्रहण किए जाते हैं ऑक्सीकरण में, अपचयन में ऋण भाग त्यागे जाते हैं। ये सारी बात तुम जान चुके हो। तो किसी अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक तथा जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अब जैसे एक तो हम दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए इसको, ठीक है, इसको समझो ध्यान से। ये फेरिक क्लोराइड है और ये स्टाइनिक टिन होता है, ये स्टाइनस क्लोराइड है। एक स्टाइनस एक स्टाइनिक, स्टाइनस की संख्या +2 और स्टाइनिक की संख्या प्यारे बच्चों +4 होती है। फिर आगे बताऊंगा सब चीज़ धीरे धीरे करके। ये हो गया, अभी बना क्या है, FeCl2 और SnCl4 माने ये फेरस क्लोराइड है और ये स्टाइनिक क्लोराइड है। क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ से पता चला कि स्टाइनिक Sn की संख्या 4, ये टिन का सूत्र है Sn, ये पढ़ोगे इसको आगे बताऊंगा, इसका एटॉमिक नंबर वगैरह सारी चीज़। ये आयरन है, लोहा है, यहाँ से पता चला कि 2 संख्या है, यहाँ से पता चला कि आयरन के 3 है, यहाँ से पता कि Sn की संख्या 2 है, क्योंकि इसकी संख्या इसके नीचे लगती है और इसकी संख्या इसके नीचे लगती है, तब यौगिक बनता है, तुम जानते हो। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या देखना है कि कौन सा ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ देखो प्यारे, इसमें देखो ये जो हम 3 है, यहाँ पता चला कि आयरन से 3 है, यहाँ पता चला कि आयरन संख्या 2 है, मैंने 3 से 2 होना, संख्या घट गई है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है अपचयन, क्योंकि संख्या घट रही, किसका, फेरिक क्लोराइड का अपचयन हो रहा है। और ऊपर देखो एसेंस, एक नीचे से एरो लगाया करो, एक ऊपर से लगाया करो, सब एक में लगा दोगे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, अलग दिखता रहे। तो ये देखो SnCl2 है, यहाँ SnCl4 है, तो यहाँ संख्या क्या हुई, यहाँ से Sn की 2 संख्या दिख रही है, जबकि यहाँ पर Sn की 4 संख्या दिख रही है, माने यहाँ संख्या बढ़ी दिख रही है, यहाँ संख्या बढ़ी है, इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीकरण। ये परिभाषा आप जानते हो कि ऑक्सीकरण में संख्या बढ़ती है और अपचयन में संख्या घटती है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ये फेरिक क्लोराइड क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, जबकि स्टेनस क्लोराइड क्या ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ परिभाषा क्या लिखा हूँ, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, तो इसका क्या हो रहा है, इसका तो अपचयन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, अपचायक। माने ये क्या हुआ, ये पदार्थ क्या, अपचायक, इसको ध्यान दीजिए, अपचायक कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। अपचायक माने रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में है। फिर इसको और चीज समझोगे, अभी थोड़े बेसिक चीज समझ रहे हो, ये अपचायक हो गया, ये पदार्थ एसेंशियल अपचायक हुआ। इसका देखो, फिर जिस पदार्थ का अपचयन होता है, ये अपचयन हो रहा है इसका, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीकारक। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक में काम करने वाला ये एक रिजेंट हो गया, एजेंट हो गया ये ना, इसीलिए एजेंट लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट। एक प्रकार के पदार्थ है जो गति को बढ़ाने घटाने, एक उत्प्रेरक जैसे कैटेलाइज टाइप होता है, उस प्रकार का है, ये बढ़ाने घटाने काम करता है रासायनिक क्रिया को। तो इस प्रकार से ध्यान दो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ये अपचायक हो गया और ये ऑक्सीकारक हो गया। मेरा मानना ही समझ में आ गया होगा कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं, और जिस पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं।
ठीक। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा था, इसका ऑक्सीकरण हो रहा था। क्यों? क्योंकि 2 से संयोजकता 4 संयोजकता बढ़ गई है, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो स्वयं अपचायक में उल्टा समझना। अरे भाई ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो समझना उल्टा क्या कहोगे, अपचायक ऐसा शब्द बोलोगे। और इसका देखो FeCl3 से FeCl2 बना, संयोजकता घटी हुई है, इसका मतलब इसमें अपचयन हो रहा है। तो जब अपचयन हो रहा है तो कौन सा पदार्थ, ऑक्सीकारक। उल्टा बोलो तो समझ में आ जाएगा। अपचयन हो रहा है तो ऑक्सीकारक कहो, ऑक्सीकरण हो रहा है तो अपचायक कहो। ठीक, इस प्रकार से। हाँ, तो अगला थोड़ा सा और देखिए, एक उदाहरण और बस हो गया। फिर देखिए क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है, ये Cu कॉपर बन गया, ये जल बन गया। तो यहाँ से क्यूप्रिक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। क्यों? ऑक्सीजन, ध्यान दीजिए इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है, इसमें ध्यान दीजिए इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ रहा है, इसका में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जिसका अपचयन हो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। तो ये ऑक्सीकारक हो जाएगा, और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये क्या अपचायक। क्या हो जाए, अपचायक हो गया, क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है। और ये अपचयन हो तो ऑक्सी क्या कराएगा, ऑक्सी, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकारक। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैं आपको दोनों बातें बता दिया हूँ। आप समझ लिए हो गया कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं इसको समझा दिया। अब आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान रखो, मेरा वीडियो आप लोग कैसे लगा इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब प्यारे बच्चों, वीडियो अगर समझ में आए आप लोगों को ठीक से, इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ना भूलें, और अपने बच्चों दोस्तों को शेयर करें कि अधिक से अधिक लोग जो है लाइक सब्सक्राइब तो किया करें। इससे टीचर का सम्मान बढ़ता है प्यारे बच्चों, और अधिक पढ़ाने की मनोबल बढ़ता है। तो मैं और सब चीज़ आपको अच्छे से पढ़ाता चलूँगा, और जितना जो कुछ तुम्हारी कमियां रहेंगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सबको धीरे धीरे निराकरण करूँगा। इसलिए आप पूरे मन से पढ़िए, ठीक है। अब मैं पूरे केमिस्ट्री आपको धीरे धीरे करके बेसिक सब सिखा डालूंगा, बेसिक से बढ़ते बढ़ते आगे भी बढ़ूंगा, ठीक है। इस प्रकार सब समझिए, हर चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अंत तक वीडियो को देखा कर जरूर, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में